प्यारे स्टूडेंट नमस्कार। बिहार बोर्ड क्लास 12 आप लोग कमेंट किए थे, बोल रहे थे सर साइकोलॉजी का पेपर बता दीजिए कल का 27 जून का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 200% नहीं 2000% की हमसे गारंटी लिखवा लीजिए। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। अगर नहीं मैच करेगी ना तो चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो कमेंट करना होगा कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। विषय कोड देख लीजिए, इसका 325 रहने वाली है और समय आप लोग को 3 घंटा मिलेगा। कुल प्रश्न की संख्या 98 रहने वाली है और पूर्णांक 80 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। देख लीजिए अभी रात 11:02 हो रही है, ठीक है। इस टाइम में हम आपको वीडियो बना के दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे अगर चैनल पे न्यू आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन जब एग्जाम दे के आएगा, क्वेश्चन मैच कर जाएगा तो आप लोग आगे थैंक यू सर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग को तो पता है कितना क्वेश्चन का जवाब देना होगा। मात्र आपको 70 में 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही जवाब देना होगा, ठीक है। और इस वीडियो के बाद सब्जेक्टिव पेपर भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। सुबह तक अपलोड हो जाएगी सब्जेक्टिव पेपर भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि आप निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत को एक बहुत्ववादी समाज के रूप में प्रस्तुत करता है। तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। इतना हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि रात हो चुकी है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, भारतीय समाज की निम्न में कौन प्रमुख सामाजिक विशेषता है। तो याद रखिएगा इनमें से सभी टी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए देखिए ये सब आप लोग सारा कुछ मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोला जा रहा है कि भारतीय समाज की निम्न में कौन विशेषता है। तो याद रखिएगा विभिन्न एवं विभिन्नता में एकता, ठीक है। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, 1 मिनट। 4 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है किन्होंने कहा भारतीय समाज का सामाजिक निर्माण लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का अंतिम परिमाण है। तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आप लोग सी को नोट कीजिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 का आप लोग नोट कीजिएगा सी, ठीक है। 2000 वर्ष पूर्व, सी नोट कर लीजिएगा आप लोग 5 का। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आप लगभग 450 वर्ष पूर्व भारत में उभरने वाला सबसे नवीन धर्म कौन था। तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सिख धर्म, ठीक है। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, किन्होंने कहा भारत अपने गाँव में रहता है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि डी हो जाएगा, ठीक है, महात्मा गांधी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, भारतीय ईसाइयों कितने समूहों में विभक्त है। याद रखिएगा 4 समूहों में, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आप निम्नलिखित भाषाओं में भारत में किस भाषा बोलने वालों की संख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है। तो याद रखिएगा मराठी, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अक्षर निम्नलिखित में से कौन भारत की एकता को मजबूत प्रदान करने वाला एकीकरण कारक है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या ऑप्शन है, भारतीय समाज का इतिहास कितना प्राचीन है। तो 8000 वर्ष प्राचीन है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या ऑप्शन है कि स्त्रियों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का आह्वान, ठीक है, किन्होंने किया, ठीक है। आह्वान किन्होंने किया, महात्मा गांधी ने, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, भारत ने उपनिवेशवादी शासन का क्या कारण था। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी। देखिए 14 नंबर क्या पूछ रहा है, पूर्व जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा इनमें से सभी, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। और बिल्कुल बता दें कि ये 200% रियल प्रश्न पत्र है, ठीक है, कोई फेक वगैरह नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल है। देखिए 9th क्लास और 10th क्लास का वीडियो बनाते बनाते ना थक चुके हैं, ठीक है, बोली नहीं निकल रहा है, ठीक है। इतनी मेहनत के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में उदार राष्ट्रीयता का काल कौन है। तो याद रखिएगा ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। देख रहे हैं आज मेरा आवाज़ कितना कम हो चुका है,
16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो याद रखिएगा 1885। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आपका भी पेपर देने का मन नहीं था, जबरदस्ती बना रहे हैं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा नाम हमारे देश की भावनात्मक एकता को स्पष्ट करता है? तो याद रखिएगा भारत माता। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन जाति प्रस्ताव क्या लिखा है नहीं पता, विशेषता नहीं है, तो याद रखिएगा डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पे जाति व्यवस्था होगा, ठीक है, व्यवस्था है यहाँ पे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किन्होंने कहा प्रकारीय एवं सिर्फ प्रकारीय जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो याद रखिएगा मेकाईवर। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, जाति के निर्माण के संबंध में माना के सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया? याद रखिएगा घुरिया। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से भारत की एकता में योगदान देने वाला कारक कौन है? तो याद रखिएगा इनमें से सभी। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन तत्व विवाह से जुड़ा है? तो याद रखिएगा इनमें से सभी। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, किन्होंने पश्चिमीकरण, ठीक है, पश्चिमीकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो याद रखिएगा बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आप 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, देवर विवाह निम्न में किसने जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्या पूछ रहा है, बहुपति विवाह के कितने रूप होते हैं? तो याद रखिएगा 2 रूप होते हैं। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन विवाह का सबसे कठोर नियम है? तो याद रखिएगा डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ये सारा कुछ मिला लीजिएगा आप लोग अपना पेपर से, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, निम्न में से निर्बोलक किसने जुड़ा है? तो याद रखिएगा सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस विवाह में संप्रपदी का प्रदर्शन किया जाता है? तो याद रखिएगा हिंदू विवाह में। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 29 नंबर क्या पूछ रहा है, किस वर्ष हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ? तो 1955। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्या पूछ रहा है, हिंदू विवाह के कितने प्रकार है? तो 7 प्रकार है। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्या पूछ रहा है, भारत में किस वर्ष तीन तलाक को प्रतिबंधित किया गया? याद रखिएगा 2019, ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। 32 नंबर देखिए बोला जा रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन है, महर किस विवाह से जुड़ा है? तो मुस्लिम विवाह। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन 33 नंबर है, निम्नलिखित में से किन्होंने एक विवाह का सिद्धांत दिया? तो याद रखिएगा मेकाईवर। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पे 34 है, निम्न में से किन्होंने नातेदारी बेसानकर्म विवाह और दत्तता के आधार पर निर्मित संबंध के रूप में परिभाषित किया? तो याद रखिएगा ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। 35 नंबर बोला जा रहा है, चाचा किस श्रेणी के नातेदारी से जुड़े हैं? तो याद रखिएगा द्वितीय श्रेणी। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, मडक ने कुल कितने प्रकार के तृतीय संबंधों को उल्लेख किया? तो याद रखिएगा 141। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, उपयोग की विधि की दृष्टि से संबंध संज्ञाओं को कितने प्रकार से बांटा गया है? याद रखिएगा 4। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, नातेदारी के कितने स्वरूप होते हैं? तो 4 स्वरूप होते हैं। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, किन्होंने संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित पक्ष कहा? तो याद रखिएगा कोवर। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में किन्होंने वर्णनात्मक संज्ञा के संदर्भ में एकक संज्ञा का उल्लेख किया? तो याद रखिएगा मॉर्गन ने। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।